अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए और यकीन है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखते होंगे अपने चैनल पे। वेलकम। और इस दौर में जी हर कोई चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, घर में खुशहाली आए, कभी हाथ की तंगदस्ती का सामना ना करना पड़े। तो इस मकसद के लिए मेहनत मुशक्क़त तो हर कोई करता ही है। साथ अगर नमाज की पाबंदी इख्तियार कर ली जाए, कुछ आमाल और वज़ाइफ भी कर लिए जाएं, पढ़ लिए जाएं, तो उस कम रोज़ी में भी अल्लाह ताला बरकत शामिल फरमा देता है। इस मकसद के लिए एक छोटा सा वजीफ़ा अमल लेके हाज़िर खिदमत हूँ। करना कुछ इस तरह है कि नमाज फ़जर की सुन्नतें अदा करने के बाद इसमें पाक या रज़्ज़ाक़ को कुछ इस तरह पढ़ना है कि आप अपने घर के सहन के चारों कोनों को मुंतखब कर सकते हैं, या अपने घर का कोई भी कमरा सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपना बेडरूम, जैसे कि आजकल सर्दी है तो अगर जगह तंग है तो मुसल्ले के चारों कोनों पे भी आप खड़े होके कर सकते हैं। मैं इसी तरह ही करती हूँ। तरीका ये है कि फ़जर की सुन्नतें अदा करने के बाद खड़े होके किबला रुख ही पहले दाएं कोने पे आके खड़े होना है। वहाँ पे अव्वल 3 मरतबा दुरूद पाक, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ ही 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ हो। फिर दाएं से सीधे बाएं कोने पे चले जाएं, दूसरा कोना, वहाँ पे खड़े होके इसी तरह 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ हो। फिर दूसरे से तीसरा कोना जो दायां होगा वहाँ पे खड़े होके 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ हो। फिर तीसरे से सीधा चौथे कोने पे चले जाना है, जो बायां होगा वहाँ पे भी खड़े होके इसी तरह 10 मरतबा ये इसमें पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद बैठ जाए मुसल्ले पे और फिर दुआ मांगे अपने रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, घर में खुशहाली के लिए, बरकत के लिए। अगर दुकान है तो उसके लिए दुआ करें, कोई कारोबार है, कोई आपकी जॉब है, जो भी आपका रोज़ी कमाने का वसीला और ज़रिया है उसको ज़हन में रखते हुए दुआ करें तो अल्लाह ताला बिलाशुबा आपके रिज़्क़ में बेइंतहा कुशादगी फरमा देगा। उसके बाद आप खड़े होके अपने फ़र्ज़ अदा करें। फिर दोबारा बैठ के मुसल्ले पे तो गिड़गिड़ा के अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रोज़ी रिज़्क़ में बहुत ही वुसअत, बरकत और कुशादगी डालेगा। वैसे भी या रज़्ज़ाक़ों का मतलब है ए रोज़ी देने वाले। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ही रोज़ी देने वाली है तो मांगना भी उसी से चाहिए, और जब अल्लाह से मांगें तो अल्लाह खुश होके बेइंतहा रोज़ी अता फ़रमाता है, रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमा देता है। और एक बात ये भी बताती चलूँ कि शुक्र करना रोज़ी को बढ़ा देता है। शुक्र करना चाहिए हर नेमत पे, कम है या ज़्यादा, हर जो आने वाला रिज़्क़ होता है उस पर शुक्र अदा करें। अच्छा, बिल्कुल वीडियो के एंड में मैंने मुसल्ले पे एक ग्राफ बना दिया है, आप उसको गौर से देखें। तो अगर मेरी बात वीडियो में इस तरह आपको समझ ना आई हो तो एंड पे जो ग्राफ दिया है उसको आप देखें, फिर समझ लें, ताकि बहुत आसानी के साथ फिर आप ये वजीफ़ा और ये अमल कर सकें। तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत होगी। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।